आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। कैंसर के उपचार और 7 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दर घटाई गई। कोविड संबंधी दवाओं पर जीएसटी रियायत को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगले 3 महीनों में 75,000 कारीगरों और शिल्पियों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। देश ने कल 2 करोड़ से अधिक टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश में कल 27 लाख से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल प्रदेश भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कोविड संबंधी दवाओं पर दी जा रही जीएसटी की रियायत को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। लखनऊ में कल जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जॉलगेंसमा और विल्टेप्सो 2 महंगी जीवन रक्षक दवाएं हैं जिनकी कीमत करीब 16 करोड़ रुपए होती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों दवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुझाए गए कई और दवाओं को भी जीएसटी से छूट दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर से जुड़ी दवाओं और 7 अन्य दवाओं पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। बायोडीजल पर भी जीएसटी की दर घटाई गई है और अब ये 12 के बजाय 5% होगी। दिव्यांगों के वाहनों की रेट्रोफिटमेंट किट पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है। समन्वित बाल विकास सेवा आईसीडीएस जैसी योजनाओं में उपयोग किए जा रहे पौष्टिक फोर्टिफाइड चावल पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान केरल उच्च न्यायालय के पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के फैसले पर भी चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंतर्गत लाने पर असहमति जताई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगले 3 महीनों में प्रदेश के 75,000 कारीगरों और शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन 3 महीनों में शिल्पियों को प्रशिक्षित कर उन्हें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से जोड़ते हुए स्वावलंबी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री कल विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर लखनऊ के लोक भवन में आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 21,000 लाभार्थियों को टूल किट और 11,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 दिसंबर 2018 से प्रदेश में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का शुभारंभ किया गया था। तब से हस्तशिल्पियों ने योजना का लाभ लेकर रोजगार उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में भी हमारे पारंपरिक कारीगरों और हस्तशिल्पियों ने मिलकर ऐसा तंत्र विकसित किया जिससे हर व्यक्ति को शासन की योजनाओं और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना से खुद को जोड़ने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार परंपरागत कारीगरों और उद्यमियों को स्वावलंबी बना रही है जिससे वे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकें। प्रदेश में एक दिन पूर्व 17 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 16 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 191 है। प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 1,91,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 7,59 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल देश ने 2 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। देश में कल 2 करोड़ 43 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में अब तक 79 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं।
प्रदेश में भी कल बड़े स्तर पर टीकाकरण का आयोजन हुआ। राज्य में 27 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। प्रदेश में अब तक 9,33,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में सेवा और समर्पण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने एक प्रदर्शनी और रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। प्रदेश में भी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कई समारोह और विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन किया गया। पार्टी ने प्रदेश भर में 21 दिनों तक चलने वाले समारोहों की कल शुरुआत की। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा नदी के किनारे प्रधानमंत्री के लिए विशेष आरती की गई और 71,000 दीप जलाए गए। पीलीभीत जनपद में कई जगह केक काटकर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना करते हुए मिठाई बांटी गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने कोविड टीकाकरण शिविरों में सहयोग किया। कई जगह ध्वजारोहण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। सिद्धार्थनगर में प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने किया। प्रदेश में अन्य जनपदों में भी विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अतिवृष्टि से पैदा हुई स्थिति की कल लखनऊ में समीक्षा की। उन्होंने राहत कार्यों को पूरी सक्रियता से संचालित करने और प्रभावित लोगों को तत्परता के साथ यथा आवश्यक मदद और राहत प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी जलभराव हुआ है उन क्षेत्रों में शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलभराव के कारण संक्रामक रोग न फैले, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ सहित सभी आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाई रखी जाए। उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में फॉगिंग और एंटी लार्वा स्प्रे करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों को तत्काल अनुमन्य आर्थिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में एक दिन पूर्व हुई भारी वर्षा के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और जलभराव के कारण लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर मकानों और दीवारों के ढहने, आकाशीय बिजली तथा वर्षा जनित अन्य कारणों से कई लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और मोमेंटों की कल से ई नीलामी शुरू कर दी है। वेबसाइट pmmementos.gov.in के जरिए कोई भी व्यक्ति या संगठन ई नीलामी में भाग ले सकता है। नीलामी 7 अक्टूबर तक चलेगी। नीलामी से प्राप्त धन का उपयोग गंगा के संरक्षण और पुनरुद्धार के उद्देश्य से चलाए जा रहे नमामि गंगे मिशन में किया जाएगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खाद्य सुरक्षा के साथ पोषण सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ज्वार बाजरे जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी स्थान हासिल कर लेगा। हैदराबाद में उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में व्याप्त असमानताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने बुनियादी कृषि कोष से 1.5 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न पैकेज घोषित किए हैं। श्री तोमर ने कहा कि नई पीढ़ी को कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने और फसलों से होने वाले लाभ को सुनिश्चित करने के लिए नए कृषि कानून लागू किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लखनऊ में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक की अध्यक्षता की। कैंसर के उपचार और 7 अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दर घटाई गई। कोविड संबंधी दवाओं पर जीएसटी रियायत को 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अगले 3 महीनों में 75,000 कारीगरों और शिल्पियों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। देश ने कल 2 करोड़ से अधिक टीके लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रदेश में कल 27 लाख से अधिक लोगों का किया गया टीकाकरण। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कल प्रदेश भर में आयोजित किए गए विभिन्न कार्यक्रम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।